नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से हम नाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउन पढ़ने वाले हैं, कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीरीज रहेगा इसमें हम क्या करने वाले हैं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर किस लिए काम आएगा आपका, तो कोई भी कम्पिटिटिव आपका एग्जाम होगा, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी का कुछ भी हो, उसमें एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएसएल हो, या फिर आईबीपीएस का क्लर्क वगैरह हो, या फिर और भी जो है जैसे एफसीआई वगैरह है, या फिर और भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, या फिर उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जहाँ पर इंग्लिश जो है लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो वहाँ पर ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो उस ग्रामर का जो है पोर्शन जो होता है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो है हमारा टॉपिक है, आज हम नाउन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हमारे टॉपिक का नाम नाउन है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे नाउन क्या होता है तो आपने पढ़ा हुआ है, अकेडमिक में भी पढ़ा हुआ है, और उसका जो आप डेफिनेशन बताएंगे वो डेफिनेशन भी वही है। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इस तरह से हम शॉर्ट में यहाँ पर कह सकते हैं कि नाउन जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, नाउन इज इक्वल टू नेम होता है। ठीक है, नाउन इज इक्वल टू नेम, कोई भी नेम हो वो नाउन हो जाएगा। ठीक, अब नाम किस किस का हो सकता है, देखिए जितनी भी लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग में आपका बर्ड आएगा, एनिमल आएगा, ठीक है, इवन ट्रीज आएगा, तो सब सभी का सभी क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, मीन्स नाउन हो जाएगा। नॉन लिविंग थिंग्स में आ सकता है आपका प्लेस आएगा। ठीक है, और लाइफलेस ऑब्जेक्ट तो आएंगे, जैसे पेन है, मार्कर है, ये क्या है, नाम है। ठीक है, जैसे इसका नाम व्हाइट बोर्ड है तो ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, बुक नाउन है। इसी तरह से जो भी नाम एग्जिस्ट करता होगा या जो भी नाम आप देखते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, अब अगर जो हम नाउन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ें, नाउन को कैटेगराइज करें, अगर उसके कैटेगराइज करें तो देखेंगे इसके कितने टाइप्स मिलेंगे हमें। देखिए, नाउन को अगर कैटेगराइज करेंगे तो यहाँ पर हमें इसके 5 टाइप्स मिलेंगे। एक हमें मिलेगा कॉमन नाउन। ठीक है, एक मिलेगा हमारा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, और एक मिलने वाला है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो इस तरह से हमें 5 नाउन्स मिलेंगे। और एक कह सकते हैं यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एक नाउन हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। तो ये बेसिकली 5 नाउन होते हैं और यही हमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके, थोड़ा सा क्योंकि बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, कॉमन कॉमन नाउन क्या होता है, अगर जो आपसे पूछा जाए कॉमन नाउन क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, कॉमन नाउन इज अ टाइप ऑफ नाउन विच रिप्रेजेंट्स होल क्लास और काइंड। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं होल क्लास किसी चीज का रिप्रेजेंट करे। ठीक है, होल क्लास ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी पर्सन की पूरी होल क्लास रिप्रेजेंट करे या थिंग की करे, वो पूरा का पूरा कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, हमने क्लास बोला है तो क्लास एक थोड़ा सा वाइड सेंस हो जाएगा, या शॉर्ट में आप कहना चाहें तो कॉमन नाउन वो नाउन्स होंगे जहां पर वो कॉमन से रहेंगे, इसका नाम ही कॉमन कॉमन रहेंगे और आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए यहाँ पर हमने बॉय लिख दिया है तो बॉय आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा सिटी, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं चलेगा कौन सी सिटी की बात हो रही है, कौन से बॉय की बात हो रही है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं, अगर इसी तरह से हम अगर जो नेशन कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर जो प्रॉपर नाउन की बात करें, कॉमन और प्रॉपर आइडेंटिफाई करना हो तो कैसे करेंगे। प्रॉपर नाउन को देखा जाए तो प्रॉपर का मतलब होगा स्पेशल नेम। ठीक है, स्पेशल नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और थिंग, एनीथिंग में कुछ भी आएगा तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर बॉय लिखा था, बॉय की जगह हम अगर यहाँ पर रोहन लिख दे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि पता चल जाएगा किसके विषय में बात हो रही है। ठीक है, हम कहें जापान इज अ बिग कंट्री, ठीक है, जापान जैसे ही बोला आप पहचान लेंगे किसके विषय में बात हो रही है। बट ऐसे कहें दैट नेशन इज अ बिग नेशन, तो दैट नेशन जो है वो नाउन जरूर है, बट आप बता नहीं पाएंगे कौन सा, किस नेशन की बात हो रही है, तो वहां पर वो कॉमन हो जाएगा। ठीक, जैसे सिटी में हमने यहाँ पर कोई सिटी का नाम डाल दिया तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सिटी की बात हो रही है, मुंबई की बात हो रही है, तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। नेशन में जैसे हमने कोई नाम डाल दिया, जैसे हमने इंडिया डाल दिया, तो ये आप क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, ये नेशन कॉमन था, बट यहाँ पर जैसे ही आप को ऐसा कुछ स्पेशल डाल दिया जाएगा जहां से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दूसरी चीज, इन दोनों को पहचानने में या इन दोनों को थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने में एक चीज आप और हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर, ये हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है कॉमन नाउन। ठीक है, वाइल जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ये हमेशा आपको कैपिटल लेटर में दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको कहीं पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा कैपिटल लेटर में, तो डेफिनेटली वो आपका प्रॉपर नाउन ही होगा। ठीक है, पहला आपका डिस्टिंग्विश क्या रहेगा, पहला पॉइंट ये रहेगा कि ऐसे कॉमन नाउन ये रहेगा, होल क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, प्रॉपर स्पेशल रहेगा।
दूसरी चीज़ में आप लिख सकते हैं कैपिटल, या फिर समझ सकते हैं कैपिटल जो है लेटर देख के आप पहचान सकते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर में कॉमन नाउन रहेगा। स्मॉल लेटर अगर जो पूरा ओवरऑल देखेंगे तो स्मॉल लेटर में आपको कॉमन भी मिलेगा, अब्स्ट्रैक्ट भी मिलेगा, मटेरियल भी मिलेगा, कलेक्टिव मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इतने नाउन रहेंगे, फिर कैसे उनको एलिमिनेट करेंगे वो हम सब आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले इतना सीख रहे तो इतना सीख लीजिए, उसके बाद पूरी की पूरी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। अब कॉमन नाउन में हमने बताया स्मॉल लेटर्स होते हैं, बट याद रखिएगा कॉमन नाउन में कभी कभी क्या होता है कैपिटल लेटर भी आ जाता है। किस चीज़ में आएगा या कभी आता है, कौन से केस में होता है, when we use common noun at the starting of any statement। जैसे हमने यहाँ लिखा है विलेज इज स्मॉल, ठीक है, विलेज इज स्मॉल। तो देखिए यहाँ पर ये कोई भी एक स्टेटमेंट लिखा गया है और हमें पता है वी नो दैट कैपिटल देयर शुड बी कैपिटल लेटर, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ एनी स्टेटमेंट ऑलवेज बी कैपिटल। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर ऑफ एनी स्टेटमेंट ऑलवेज बी कैपिटल। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट लेटर है इस स्टेटमेंट का, इसलिए कैपिटल है। और वर्ड देखा जाए तो ये आपका क्या है, नाउन है। नाउन कौन सा है, ये कॉमन नाउन है। तो इस केस में क्या होगा, आपका कॉमन नाउन जो है प्रॉपर जैसा लगेगा, अगर जो कैपिटलाइज करके देखेंगे वहां पर कैपिटल लेटर देखेंगे, बट ये आप कैपिटल लेटर देख के ये नहीं टिक करेंगे कि ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। ये आपका कॉमन ही है, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा ना कौन सा विलेज है। तो इसी केस में ये कैपिटल लेटर में आता है, बाकी आपको कॉमन नाउन कहीं पर भी कैपिटल लेटर में नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आपको कॉमन समझ में आ गया होगा, आपको कैपिटल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखिए कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन में होता है, जो ग्रुप में होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर हम जैसे कहें क्लास, सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा क्लास, तो क्लास आपका क्या है, कॉमन नाउन, सॉरी कॉमन नहीं कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास एक स्टूडेंट से नहीं बनती है, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे तो क्लास बन जाएगी, ठीक। जैसे हमने लिख दिया आर्मी, तो ये भी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे हमने लिख दिया पीपल, ये भी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर कैटल लिख दिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। स्वार्म कलेक्टिव नाउन है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं स्पेशल, जैसे ग्रुप ऑफ बीस का क्या हो जाएगा, स्वार्म होगा, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ग्रुप ऑफ लॉयंस क्या हो जाएगा, प्राइड, कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ जजेस का क्या हो जाएगा, पैनल हो जाएगा, ठीक है। इवन कमिटी भी होता है तो वो भी आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ग्रुप ऑफ बर्ड्स का क्या होता है, फ्लाइट और फ्लॉक दोनों होता है, ठीक है, इस तरह से। ग्रुप ऑफ फिशेस का क्या होता है, फिश का क्या होगा, स्कूल और शोल होता है, इस तरह से। फिशेस का ये होता है, फिश का, नॉट फिशेस, फिश का ये होगा स्कूल या शोल होता है, तो ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कैटल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, ठीक है। इस तरह से बीबी क्या होता है, बीबी, BEVY, बेबी क्या होगा, ग्रुप ऑफ गर्ल्स हो जाएगा, यंग गर्ल्स। इसी तरह से बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, आप चाहे तो लर्न कर सकते हैं उनको, ठीक है। अब हमने ये देख लिया कलेक्टिव नाउन क्या होगा, जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। प्रॉपर नाउन और आप कॉमन नाउन के विषय में आप थोड़ा सा जान चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन पर। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका कौन सा नाउन रहेगा, देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपके नाउन रहेंगे ये जो है फिजिकली टच नहीं हो पाएंगे, कांट बी टच फिजिकली, ठीक है, कांट बी टच्ड फिजिकली। ये जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेंगे आप फिजिकली इनको टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वाइल अगर हम मटेरियल की बात करें तो कैन बी टच्ड फिजिकली, ये आप फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, ये आप फिजिकली इनको टच कर पाएंगे, इनको फिजिकली टच कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो मटेरियल नाउन रहेगा आपका वेबल रहेगा या फिर मेजरेबल रहेगा, ठीक है। जो वेबल हो या मेजरेबल हो जो नाउन, वो आपका क्या होगा, मटेरियल नाउन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर टच लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा टच्ड, ठीक है। और ये आपका फिजिकली, ठीक। अब देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रहेगा, कांट बी टच्ड फिजिकली। इसमें वो नाउन्स रहेंगे जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, एक तरह से कह सकते हैं इमोशंस भी हो सकते हैं, एक्शंस को भी हो सकते हैं। ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहेंगे आपके, इतनी चीज तो आपको पता ही, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर ऑनेस्टी आप फिजिकली टच नहीं करेंगे, एक तरह से इमोशन है। गुडनेस क्या है, नाउन है, कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप फिजिकली टच नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक तरह से ये इमोशंस भी होते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन की खास बात होती है इसकी फ्रेमिंग में, आपको कुछ थोड़ा सा और बता देते हैं, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं आप कॉमन नाउन से भी बनते हैं, अब्स्ट्रैक्ट जो आपका नाउन रहेगा ये कॉमन नाउन से भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कॉमन नाउन से लिखते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन से भी बनता है। जैसे यहाँ पर कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से भी आप अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, आप वर्ब से भी अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, आप एडजेक्टिव से भी अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजों से आपका जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। कॉमन से कैसे बनेगा, तो कॉमन जैसे आपने लिखा यहाँ पर बॉय,
कॉमन नाउन है ये आपका। अगर जो अब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो क्या करेंगे आप, इसमें बॉयहुड कर दीजिए, ठीक है, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर लीडर, ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। अगर जो अब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो आप लीडरशिप कर दीजिए, ठीक है। जैसे मेंबर लिखा है हमने, कौन सा नाउन है, तो कॉमन नाउन है, आपने इसमें मेंबरशिप ऐड कर दी, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। वैसे ही वर्ब से भी बनता है। जैसे वर्ब में कैसे बनेगा, एडिंग TION, एडिंग SION, ठीक है, एडिंग AGE। जैसे TION से जैसे कंप्लीट वर्ब है, कंप्लीशन नाउन बन गया, कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट बन गया। जैसे हमने कहा डिसीजन, डिसाइड क्या है आपका, वर्ब है, डिसीजन क्या है, नाउन है, कौन सा है, तो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैरिज, ठीक है, मैरी वर्ब है, आपने मैरिज लिख दिया, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। कैरेज क्या हो जाएगा आपका, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, बहुत से नाउन आपको EC से भी दिखेंगे, CE से दिख जाएंगे, TY से दिखेंगे, वो भी आपके क्या रहेंगे, अब्स्ट्रैक्ट रहेंगे। CE से जैसे कहते हैं इग्नोरेंस, CE आएगा लास्ट में। जैसे साइंस, C आ रहा है, इसमें क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। TY से भी आपको एंडिंग मिल जाएंगे, TY से जैसे ऑनेस्टी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नोबिलिटी, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। इस तरह से आपने देखा वर्ब से भी बनेंगे, ठीक है। और जो ये TY से बन रहे हैं तो ये एडजेक्टिव एक तरह से बन सकते हैं। जैसे आपने एडजेक्टिव से गुड लिखा, ठीक है, गुड आपका एडजेक्टिव है, गुडनेस आपका NESS से बन गया, आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। जैसे आपने जनरस लिखा, जनरस से आपने क्या बनाया, जनरसिटी बना दिया, TY ऐड करके, ये भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। एबल होता है एडजेक्टिव, आपने एबिलिटी बना दिया, आप क्या, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कैपेबल होता है एडजेक्टिव, आपने कैपेसिटी बना दिया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इस तरह से हमने देखा कि जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की फ्रेमिंग कैसे होती है, किन किन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है, ठीक है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में था कुछ, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई करना, पहचान लिया हो गया होगा आपके माध्यम से कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या रहेगा, जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं मटेरियल नाउन पर। मटेरियल नाउन आपके कौन से रहेंगे, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, बट जो नाउन्स वेबल या मेजरेबल हो उसे उसे मटेरियल नाउन कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे हमने लिखा वाटर, वाटर कैसे बिकता है, तो वेबल होके बिकता है, लीटर में बिकता है। ऑयल, ऑयल आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, किसमें बिकता है, लीटर में बिकता है। जैसे आपने लिखा मिल्क, मिल्क किसमें बिकता है आपका, लीटर में बिकता है, तो यह क्या है आपका, वेबल है, मेजरेबल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने मटेरियल नाउन सीख लिया। अब यहाँ पर कुछ नाउन्स लिखते हैं, ठीक है, और आपको कुछ और चीजें बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा और आपसे पूछा गया ये नाउन कौन सा है, ठीक है, और ये हमने लिख दिया यहाँ पर ये नाउन कौन सा है, और ये नाउन कौन सा है, ठीक है। डॉग हमने लिख दिया यहाँ पर, इवन रोज लिख दिया यहाँ पर, और आपसे पूछा गया नाउन कौन सा है, ठीक है। देखिए मैंगो आपसे पूछा जाए कौन सा नाउन है, अगर जो आप यहाँ पर सेंस लेके जाएंगे कि मटेरियल है, वे करके बिकता है, केजी में बिकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल नहीं होने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, जो भी नाउन जिनका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता हो, वो भले ही वे करके बिकते हो, ठीक है, वो आपके क्या रहेंगे, मटेरियल नहीं रहेंगे, वो आपके कॉमन रहेंगे। जैसे मैंगो का प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इसलिए क्या है, आपका कॉमन नाउन है, ठीक है, ये कॉमन ही है। मैंगो आप ये नहीं समझेंगे मैंगो लिखा गया तो प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर भी नहीं है, क्योंकि मैंगो तो सिर्फ क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मैंगो के अंदर भी कई वैरायटी आती है। अगर तो आपको ऐसे लिख दिया जाए सफेदा मैंगो, देन आपका क्या हो जाएगा, वो देन वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आपको लिख दिया गया लंगड़ा मैंगो, लंगड़ा क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। हापुस मैंगो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बुक भी आपका क्या है, अगर जो आप सोच रहे हैं मटेरियल नाउन है, केजी में बिकता है, रद्दी में, तो नहीं होगा, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। एप्पल, एप्पल केजी में बिकता है, बट ये क्या है, ये आपका मटेरियल नाउन नहीं है, ये आपका क्या कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अगर जो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा आपका मटेरियल। जैसे वाटर देख लीजिए, प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए क्या है आपका मटेरियल नाउन है, भले ही वे करके केजी में बिके या वे करके जैसे भी बिकता है, जिस भी यूनिट में बिकता है उसमें बिके। जैसे डॉग लिखा है आपका, ये तो पता ही आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। रोज भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इसलिए है क्योंकि ये फ्लावर है, ठीक है। रोज में भी कई वैरायटी होती है, तो उस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन इसलिए है, मटेरियल इसलिए नहीं क्योंकि ये इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट होता है, ठीक है। बट अगर जो देख लीजिए यही वाली चीजें लिखी गई थी, जैसे हमने यहाँ पर डंकी वगैरह कुछ लिखा था, ठीक है, जैसे यही रोज अगर जो ऐसे लिख के आ जाए, सपोज करिए यहाँ पर ऐसे लिख के आ गया, ये कॉमन नाउन भी प्रॉपर बन सकता है। कैसे बनेगा, जैसे हमने लिखा ही गोज टू मीट हिज रोज। अब ये आपका क्या हो गया, अब ये आपका प्रॉपर हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पर कॉमन है, वहां प्रॉपर हो गया। कॉमन यहाँ पर क्यों था, वहां प्रॉपर क्यों है, देखिए
ही गोज टू मीट हिज रोज। जो रोज है यहाँ पर, रोज का मतलब फ्लावर नहीं है। अब ये कोई पर्सन बन गया है, तो जैसे कोई कॉमन नाउन या फिर कोई भी नाउन जाएगा, जैसे फ्लावर हो गया या फिर एनिमल हो गया, जब किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रोज रोज ये फ्लावर नहीं है बल्कि कोई और है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऐसे समझिए, जैसे हमने जैसे मॉस्किटो लिखा है, ठीक है, मॉस्किटो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर तुम यहाँ टाइगर मॉस्किटो कर दे तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बट अगर हम टाइगर सेपरेट करके लिखें यहाँ पर, तो ये आपका क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, क्योंकि टाइगर मतलब टाइगर ही हो गया। अब यहाँ पर टाइगर का नाम कुछ और रखा गया है, किसी को उपाधि दी गई, टाइटल दिया गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये टाइगर को इस तरह से लिख दें, इस तरह से लिखें तो क्या हो जाएगा, अब यहां पर आप क्या हो जाएगा, ये अब ये आपका प्रॉपर हो जाएगा। ही इज टाइगर ऑफ आवर फैमिली, तो यहाँ पर टाइगर किसको बनाया गया, पर्सन बना दिया गया, तो यहाँ पर प्रॉपर हो जाएगा। इस तरह से कॉमन भी प्रॉपर आपका हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया कॉमन कब प्रॉपर होगा। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल का होंगे। अब थोड़ा सा इसको इरेज करके थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। इसको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बेसिस पर कितना क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। दो कैटेगराइजेशन कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहां से आपके क्या रहेंगे, जो रूल्स बनते हैं वो यहां से बनेंगे। ठीक है, यहां से रूल बनने वाले हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल पर आपके रूल बनते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। इसमें एक और वर्ड आप ऐड कर सकते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर ही होता है बट ये अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल में आपसे पूछा जाए कौन से नाउन काउंटेबल होंगे, ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, कॉमन काउंटेबल होता है। काउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिससे पहले आप एडजेक्टिव नंबर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसका आप प्लूरल बना सकते हैं। कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है, बिल्कुल बनता है, जैसे बॉय, आपने कहा 2 बॉयज। ठीक है, प्लूरल भी बन गया और एडजेक्टिव नंबर भी यूज कर लिया, तो कॉमन हो गया आपका। और क्या होगा यहाँ, प्रॉपर नाउन भी आपका क्या होगा, प्रॉपर नाउन भी आपका काउंटेबल होगा। ठीक है, जैसे एक ही क्लास में सपोज करिए 2 राम है, तो आप क्या कहेंगे, देयर आर 2 राम, देयर आर 2 राम्स, एस भी लगेगा, देयर आर 2 राम्स। इट मीन्स आप न्यूमरल एडजेक्टिव भी यूज कर रहे हैं या फिर एडजेक्टिव नंबर्स भी यूज कर रहे हैं और आप प्लूरल भी कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। फिर ऐसे ही कलेक्टिव नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन भी होता है आपका काउंटेबल होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कमिटी, 2 कमिटीज आर हेडेड। ठीक है, 2 कमिटीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, 2 टीम्स हैव अराइव्ड या हैज अराइव्ड। ठीक है, वो तो अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, या सेंस रहेगा कि सिंगुलर ट्रीट हुआ या प्लूरल ट्रीट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कलेक्टिव नाउन भी आपका क्या होगा, काउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, बट कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं, उसमें आप अननेसेसरी एस नहीं ऐड करेंगे, जैसे पीपल, कैटल, अब एस नहीं ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। बट एक्चुअल में ये काउंटेबल होता है। ठीक, इधर कौन सा आएगा, इधर आपका आएगा मटेरियल नाउन, आपका मटेरियल नाउन यहाँ आ जाएगा और आपका क्या आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये यहाँ पर 2 नाउन आएंगे, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मटेरियल क्या हो जाएगा, जो मेटल में डील करता है या फिर वेबल हो, मेजरेबल हो। ठीक है, अगर जो आपने इतनी चीजें सीख ली हैं, तो अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि नाउन, अगर जो कोई भी नाउन दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करने का बेस्ट वे क्या होता है। देखिए, जैसे यहाँ पर कुछ हम नाउन लिख रहे हैं, जैसे हमने एयर लिखा, जैसे हमने ब्रेकेज लिखा, जैसे हमने फर्नीचर लिखा है। ठीक है, जैसे हमने इंफॉर्मेशन लिखा। ठीक है, जैसे हमने नेशन लिखा है, नेशन लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर चाइल्डहुड लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पर ऑनेस्टी लिख दी, ऑनेस्टी तो कॉमन सा आप बता लेंगे। ठीक है, चाइल्डहुड लिख दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर कंप्लीशन। ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी नाउन लिख दीजिए। अब इसको पहचानते कैसे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी नाउन दिया रहेगा आपको, आप यहाँ से चेक करेंगे, उसको देखेंगे काउंट हो रहा है या अनकाउंटेबल है। जैसे एयर चेक करना है आपको, कौन सा नाउन है बताना है। देखिए, टाइप ऑफ नाउन बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एयर देखेंगे, फिर आप देखेंगे काउंट होती है क्या। काउंट होना है का क्या मतलब, आप इससे पहले एडजेक्टिव नंबर्स लगा के देख लीजिए 1 2 3 करके, या फिर आप इसमें ऐसे ऐड करके देख लीजिए। आपने 2 एयर 3 एयर कभी नहीं सुना होगा ना, फिर आपने एयर सुना होगा। एयर सुना जरूर होगा लेकिन उसका सेंस एयर नहीं होता है, उसका सेंस घमंड हो जाता है।
तो इट मीन्स ये अनकाउंटेबल है। अगर जो आपने अनकाउंटेबल पता लगा लिया तो आपके पास दो कैटेगराइज हो जाएंगे, दो कैटेगरी बचेंगे, वहां पर दो ऑप्शन बचेंगे, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के। फिर जैसे ही आप पता लगा लेंगे कि अनकाउंटेबल है तो वहां पर जाना है, दो ऑप्शन है। अब आपको पता है मटेरियल मतलब टच कर सकते हैं फिजिकली, और अब्स्ट्रैक्ट मतलब टच नहीं कर सकते हैं। एयर को आप फिजिकली टच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए एयर को आप बिल्कुल फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। जब एयर चलती है तब फिजिकली टच होता है, तभी तो महसूस होता है ना आपको एयर चल रही है। इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। इससे आपने एलिमिनेट कर लिया। अब आते हैं, जैसे यहाँ पर हमने नेशन लिखा हुआ है, आप सबसे पहले पता लगाइए क्या इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल, अगर जो आप यहाँ टू लगा के देखेंगे, टू नेशंस, बिल्कुल सही है, एस भी लग सकता है। इट मीन्स ये काउंटेबल है। जैसे आपको पता चल जाएगा काउंटेबल है तो फिर आप क्या देखेंगे, कैपिटल लेटर है या नहीं, स्मॉल लेटर में है, ठीक है। या फिर ऐसे देख सकते हैं, नेशन की बात हो रही है, कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर इलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ही आपका प्रॉपर इलिमिनेट हुआ, आपके पास दो ऑप्शन बचेंगे, कॉमन और कलेक्टिव नाउन। अब आपको देखना है ये कॉमन है या कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव क्या रहेगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और कॉमन क्या रहेगा, नॉर्मल सा रहेगा, ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये आपका ग्रुप रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इट मीन्स ये आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही सपोज करिए ब्रेकेज लिखा गया, आपको पहचानना कौन सा नाउन है। ब्रेकेज मतलब टूट फूट, ये आपका कौन सा नाउन हो जाएगा। देखिए पहले देखिए काउंट होता है क्या, आप यहाँ 3 ब्रेकेज लिखते हैं क्या, 4 ब्रेकेज लिखेंगे क्या, ब्रेकेजेस लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। इट मीन्स ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, देखिए क्या इसको फिजिकली टच कर पाएंगे क्या, अगर टच करेंगे तो मटेरियल हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ब्रेकेज को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं फर्नीचर। फर्नीचर काउंट होता है कि नहीं, 2 फर्नीचर 3 फर्नीचर नहीं होता है, अगर जो आपने सुना भी है तो वो रॉन्ग है। यहाँ पर होता है पीसेस ऑफ फर्नीचर, ठीक है। 2 पीस ऑफ फर्नीचर, 2 पीसेस ऑफ फर्नीचर हो जाएगा, अ पीस ऑफ फर्नीचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल होता है। फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल होता है तो दो ऑप्शन आएंगे, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट के। फिजिकली टच होता है इसलिए आपका मटेरियल हो जाएगा। फिर इन्फॉर्मेशन लिखा गया है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपका कौन सा नाउन हो जाएगा, देखिए आप यहाँ 2 इन्फॉर्मेशन नहीं बोलेंगे ना, 3 इन्फॉर्मेशन में बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। आप अगर जो सिंगुलराइज करना चाहते हैं, प्लुरलाइज करना चाहते हैं, तो आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, एस नहीं लगेगा इसमें, ठीक है, यहाँ एस नहीं लगेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो कौन सा है, तो आप चेक करिए, फिजिकली टच होता है क्या, नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऐसे आते हैं, यहाँ पर चाइल्डहुड लिखा गया है, ठीक है। चाइल्डहुड आप 2 चाइल्डहुड 3 चाइल्डहुड नहीं बोलते हैं, इट मीन्स ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है, क्या फिजिकली टच होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीशन लिखा गया यहाँ पर, कंप्लीशन कंप्लीट से बना है, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या है, नाउन तो है, ठीक है। अब देखिए क्या है, प्लूरल होता है क्या, प्लूरल आपने नहीं सुना होगा, 2 कंप्लीशन 3 कंप्लीशन। इट मीन्स या प्लूरल नहीं होता है तो क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो क्या फिजिकली टच होता है, कंप्लीशन नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हमने देख लिया है कि अब हमारा जो है नाउन का पहचानने वाला तो सारा का सारा काम हो जाएगा, उसमें कभी मिस्टेक नहीं होने वाली। अब आते हैं यहाँ पर रूल कौन कौन से बनते हैं, वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अगर जो आपका नाउन काउंटेबल है तो उसका कौन कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करता रहेगा, प्लूरल फॉर्म, ठीक है, प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करता रहेगा या नहीं करता रहेगा। फिर एक चीज और रहेगी यहाँ पर, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब देखिए ये चीज हमने लिखी गई, अगर जो आपका काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है। सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। एडजेक्टिव नंबर्स बिल्कुल यूज होंगे। अगर यही चीज यहाँ देखी जाए तो प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एडजेक्टिव नंबर नहीं यूज होंगे, ठीक है। ये आपके रूल बन रहे हैं, ठीक। अब समझिए जरा प्लूरल फॉर्म होता है कि नहीं। कॉमन को देख लीजिए, बॉय, बॉयज हो गया, बिल्कुल सही है। आपने प्रॉपर में देख लिया, जैसे सपोज करिए राम, हमें अभी हमने बताया था राम, जैसे सपोज करिए क्लास में 4 लोग हैं राम नाम के, क्या कहेंगे, देयर आर 4 राम्स, तो एस भी ऐड कर लिया और एडजेक्टिव नंबर भी यूज कर लिया, इट मींस ये इसके साथ होता है। कलेक्टिव नाउन में याद रखिएगा, कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जिनका ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म, सॉरी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म ही होता है, तो उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं बनेगा, वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और उसमें ऐसे अननेसेसरी ऐड भी नहीं होता, तो ये चीज याद रखिएगा। लेकिन कलेक्टिव नाउन भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, ठीक है। वो जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन भी ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं, कुछ ऐसे रहेंगे जो सिंगुलर दिखेंगे, आप उसमें एस भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे रहेंगे जो प्लूरल ही होते हैं, उसमें आप एस ऐड नहीं करेंगे। तो ये चीज इसके साथ भी होती है, 2 कमिटीज आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर क्या होता है, क्या मटेरियल नाउन में, क्योंकि मटेरियल अनकाउंटेबल है इसलिए उसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ही रहेगा आपका, ठीक है। वैसे ही आपने देखा यहाँ पर एडजेक्टिव नंबर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, जैसे आप लिख दे यहाँ पर, ठीक है, ही एट 2
ही एट 2 मिल्क या ही ड्रिंक 2 मिल्क, तो अननेसेसरी आपने ऐड किया 2 मिल्क। ठीक है, तो यहां पर आप अगर जो आप ऐसे बोल रहे हैं ही गेव मी म्यूजिक्स, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि म्यूजिक क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्लूरल नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे ऐसे लिखा ही गेव मी इंफॉर्मेशंस, आपने इसको प्लूरलाइज कर दिया तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है आपका ये अनकाउंटेबल नाउन है, प्लूरल नहीं एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से बहुत सारे इसके रूल्स बनने वाले हैं। अब रूल्स कितने बनेंगे, इसके कौन से जो है एक्सेप्शंस रहेंगे, सारी वीडियो और सारी चीजें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।